जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 5 ऐसे जोन जहां से कि कट ऑफ बहुत ही तगड़ी जाने वाली है। अगर आपके रॉ मार्क्स, जितना भी हम आपको रॉ मार्क्स अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है तो ही आप इस जोन से पीटी की तैयारी शुरू करें, नहीं तो यहाँ पर आगे आने वाली कोई और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं और इस एग्जाम को छोड़ दें, क्योंकि इससे कम में आपका सिलेक्शन इन जोन से तो नहीं होने वाला है। ये बात 100% बिल्कुल सत्य है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सबसे हमारा तगड़ा जोन, जो सबसे डेंजर जोन है, वो है यहाँ पर इलाहाबाद जोन। देखिए, इलाहाबाद जोन की अगर हम देखें, पहले 2018 की बात करेंगे, फिर यहाँ पर 2019 यानी कि 2022 वाली कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए 2018 में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो थी वो थी यहाँ पर 4762 टोटल वैकेंसी थी और फॉर्म अप्लाई हुए थे 17,20,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए थे। उस टाइम पर जो कंपटीशन यहाँ से था वो 361 पर सीट कंपटीशन बना हुआ था और उस टाइम पर जो कट ऑफ यहाँ गई थी तो वो जनरल के लिए 74 की कट ऑफ गई थी और एससी के लिए यहाँ पर 62.92 का कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 69.78 का और एसटी के लिए यहाँ पर 50 का कट ऑफ गया था। अगर मान लीजिए 2018 की बात अगर हम करें तो उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन भी तगड़ा हुआ था। अगर हम इनमें से यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन 30 से 40 नंबर के बीच का नॉर्मलाइजेशन भी बहुत कैंडिडेट का यहाँ पर उस टाइम हुआ था। अब हम यहाँ पर नॉर्मल से यहाँ 10 नंबर भी अगर घटा लेते हैं तो रॉ मार्क्स भी यहाँ पर देखिए उस टाइम पर जनरल कैंडिडेट का लगभग ज़्यादातर का 64 के आसपास आ रहा था और 52 के आसपास का यहाँ पर आपके एससी कैंडिडेट का और यहाँ पर 59 के आसपास ओबीसी का और यहाँ एसटी की बात करें तो 40 से ऊपर का ही यहाँ पर रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा था इलाहाबाद जोन से। अब यहाँ देखिए 2019 में जब ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका एग्जाम की भी 2022 में हुआ है, तो अभी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी इस बार है 4730। अब देखिए 2018 में जब वैकेंसी थी तब भी यहाँ पर वैकेंसी उतनी ही थी, लेकिन इस बार पिछली बार से तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ये जो रॉ मार्क्स हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पीईटी के लिए बता रहे हैं, यानी कि ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा जाएगी। ये हम आपको रॉ मार्क्स बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये रॉ मार्क्स है, ये कट ऑफ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ में क्या होगा, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी जुड़ेगा और अभी आपका जो ऑब्जेक्शन रेज है वो भी मार्क्स आपके जुड़ेंगे, तो कट ऑफ इससे ऊपर होगा। हम ये आपको अभी रॉ मार्क्स बता रहे हैं कि अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप पीईटी की तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ देखिए वैकेंसी में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इस बार जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं इस बार 9,11,000। हालांकि पिछली बार से काफ़ी कम फॉर्म है। कंपटीशन स्टार्टिंग में यहाँ पर 192 का था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म इतने भरे गए थे, इसमें से लगभग 15 से 20% फॉर्म तो यहाँ रिजेक्ट हो गए थे और उसके बाद यहाँ जो अटेंडेंस आई थी वो लगभग 45 से 50% के बीच की अटेंडेंस देखी गई थी। 50% तो मैं बहुत हाई ले रहा हूँ, यहाँ पर 40 से 45 के बीच यहाँ अटेंडेंस रही है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट में जाकर यहाँ पर सीट कंपटीशन 81 का ही यहाँ रह गया है, यानी कि एग्जाम के बाद जो पर सीट कंपटीशन है वो 81 का है, यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पर 81 कैंडिडेट यहाँ फाइट कर रहे हैं। लेकिन 81 का जो यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो भी यहाँ पर कम नहीं है, बाकी जोन के मुकाबले बहुत ही तगड़ा कंपटीशन अभी भी ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा 2022 के लिए जो अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक्चुअली कट ऑफ नहीं, रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं पीईटी के लिए। अभी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि पीईटी में कितने कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित होंगे उस हिसाब से आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो यहाँ तय किया जाएगा। देखिए पीईटी में कई बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी पहुँचते हैं, कई बार कम भी पहुँचते हैं। अगर एनटीपीसी का प्रोसेस पीईटी से पहले हो जाता है तो यहाँ पर पीईटी में निश्चित रूप से बहुत ही कम कैंडिडेट जाएंगे, ये बात आप मानकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने एनटीपीसी दिया है लगभग 90% लोगों ने यहाँ पर ग्रुप डी भी दिया है और उनके मार्क्स यहाँ पर बहुत तगड़े आ रहे होंगे, ये भी बात आप मानकर चलिएगा। जो टॉपर स्टूडेंट है ना वो एनटीपीसी वाले ही हैं ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं। अब यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं और इलाहाबाद जोन से अगर आपका 62 से लेकर 66 के बीच आ रहा है, यहाँ पर 62 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा 1-2 नंबर नीचे भी ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, बस इससे नीचे अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो बहुत मुश्किल है आपका इलाहाबाद जोन से यहाँ पर पीईटी दे पाना, यानी कि आप कट ऑफ में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपका रॉ मार्क्स इससे नीचे आ रहा है। तो बात है यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर 58 से लेकर 62 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ सेफ है। और यहाँ देखिएगा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 56 से लेकर 61 के बीच का रॉ मार्क्स अगर आ रहा है तो ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहाँ पर सेफ हैं। इससे नीचे आ रहा है, यानी कि अगर 54 है तो 54 तक भी हम चल सकते हैं, लेकिन 54 से अगर कम आ रहा है तो बहुत मुश्किल है आपका इलाहाबाद जोन से यहाँ पर आपका पीईटी दे पाना। अब यहाँ एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी यहाँ पर 54 से लेकर 59 और एससी के लिए यहाँ 52, -2 आप जरूर करके चलिएगा इन सभी में, बस -2 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे यहाँ पर कट ऑफ जाएगा नहीं। इलाहाबाद का बहुत तगड़ा जोन है ये अपने आप में। तो यहाँ 54 से 59 के बीच अगर एससी कैंडिडेट का रॉ मार्क्स आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझे। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 52 से लेकर 56 के बीच का अगर रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ से सेफ हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा जो जोन है वो है हमारा गोरखपुर जोन। 2018 की बात करें तो 3,388 टोटल सीटें थी, फॉर्म भरे गए थे 11,20,000 और 330 पर सीट कॉम्पिटिशन बना हुआ था। जनरल की जो कट ऑफ उस टाइम पर गई थी 73.9 गई थी और यहाँ
SC की कट ऑफ गई थी 60.9 और यहाँ OBC की कट ऑफ गई थी 69.2 और यहाँ ST की कट ऑफ गई थी 54.3। अब यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, PET के लिए ये कट ऑफ निकाली गई है ना, तो PET के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और इस बार जो हम आपको ये बता रहे हैं ये रॉ मार्क्स है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका रॉ मार्क्स बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब 2019 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई आपके, तो यहाँ से 4002 पोस्ट निकाली गई और फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए 6,20,825। अब इसमें यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो पर सीट कंपटीशन था वो 155 का था, लेकिन कुछ फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से और यहाँ अटेंडेंस कम होने की वजह से जो बाद में पर सीट कंपटीशन यहाँ बच जाता है वो बच जाता है 65 का, यानी कि 65 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए अभी फाइट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ गोरखपुर जोन से 60 से 64 के बीच आ रहा है तो आप यहाँ अपने आपको सेफ माने। 58 से नीचे अगर आपका जनरल कैंडिडेट है और मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। OBC कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ 56 से 60 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और अगर आपका 54 या 53 या 52 नंबर आ रहा है तो आप बहुत यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाले हैं। EWS कैटेगरी की बात करें तो 54 से लेकर 58, यानी कि 52 से लेकर 58 आप इसे मान सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा -2 आप करके चल सकते हैं, लेकिन -5 आप नहीं करके चल सकते, इससे नीचे कट ऑफ यहाँ नहीं जाएगा। SC की बात करें तो 52 से लेकर 57 के बीच का यहाँ पर रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। उसी तरह से ST कैंडिडेट की बात करें तो 48 से लेकर 53 के बीच का अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ गोरखपुर जोन से सेफ हैं। अगला है यहाँ पर हमारा हाजीपुर जोन, और हाजीपुर जोन देखिए, हाजीपुर जो जोन है पिछली बार जब ये एग्जाम लिया था तो RRB ने लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और RRB यहाँ पटना आता है और RRC यहाँ पर हाजीपुर आता है। तो इस बार RRC ले रहा है तो इसलिए यहाँ पर हाजीपुर है, और पिछली बार RRB ने लिया था तो पटना आया था। तो पटना से देखिए पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी थी पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो 5,981 थी और 11.5 लाख, यानी कि 11,50,000 फॉर्म यहाँ से भरे गए थे। कंपटीशन जो था वो यहाँ पर 192 पर सीट का कंपटीशन था, तगड़ा कंपटीशन था। और हाजीपुर जोन, पटना जोन जो है, यहाँ से रेलवे का बच्चा बहुत ज़्यादा बैठता है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पर रेलवे की तैयारी करते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर बहुत तन्मयता के साथ पूरा डूब कर ये तैयारी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है। और जो यहाँ क्रीम बच्चा होता है ना, बहुत लेवल वाला जो बच्चा होता है, वो यहाँ पर हाजीपुर जोन, पटना जोन, इलाहाबाद जोन यहीं बैठता है और कोलकाता जोन में बैठता है, तो यहाँ पर कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ देखिए जो कंपटीशन था 192 का था और 77 का कट ऑफ चला गया था, तो नॉर्मल कैंडिडेट के भी यहाँ पर 67 मार्क्स यहाँ पर लगभग आए होंगे अगर हम 10 नंबर भी कम कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के तो। और SC की बात करें तो देखिए SC का कट ऑफ यहाँ पर 61 के ऊपर चला गया, यानी कि जो SC वाले कैंडिडेट है उनके भी मार्क्स यहाँ 51 के ऊपर ही यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे होंगे। OBC की बात करें तो 72 का कट ऑफ यहाँ OBC का भी गया था, तो लगभग 62 के आसपास के ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर आ रहे होंगे। और यहाँ देखिए ST कैंडिडेट की बात करें तो 58 का यहाँ पर कट ऑफ गया था, तो 48 के आसपास का यहाँ रॉ स्कोर जो है कम से कम यहाँ ज़्यादातर ST कैंडिडेट का आ रहा होगा पटना जोन से 2018 में। अब यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड जो है 2019 का, यानी कि जिसका एग्जाम 2022 में हुआ है, तो यहाँ 3,563 पोस्ट निकाली गई हैं। पोस्ट की संख्या इस बार भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं पिछली बार से काफ़ी कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 5,73,340 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो स्टार्टिंग में जो पर सीट कॉम्पिटिशन था वो 161 का था, और यहाँ देखिए कुछ यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से और अटेंडेंस की वजह से जो अब पर सीट कंपटीशन बचा हुआ है वो बचा हुआ है 68 का, यानी कि अब हाजीपुर जोन से इस अब पर सीट के लिए, यानी कि एक सीट के लिए 68 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 60 से 65 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आपका 58 भी आ रहा है तो भी आप अपने आप को सेफ समझे, लेकिन 58 से नीचे अगर आपका 56, 55, 53 आ रहा है तो हाजीपुर जोन से आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सत्य ये बात है। और यहाँ देखिए OBC कैंडिडेट जो हैं, यहाँ पर अगर उनका रॉ मार्क्स 57 से लेकर 60 के बीच आ रहा है, 55 भी अगर ये आ रहा है, -2 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर बात करें EWS की तो 55 से लेकर 58 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ है। SC की बात करें तो 53 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ST कैंडिडेट की बात करें तो 50 से लेकर 54 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप हाजीपुर जोन से बिल्कुल सेफ हैं। अगला हमारा जोन है जो कि पिछली बार का सबसे खतरनाक और सबसे तगड़ा जोन था, जिसकी कट ऑफ को देखकर लोगों के होश उड़ गए थे, और इस बार भी ये जोन जो है अच्छे खासे डेंजर जोन में बना हुआ है। देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए 2018 के अंदर जब इसमें वैकेंसी निकाली गई तो 2,367 वैकेंसी थी, फॉर्म भरे गए थे 13.5 लाख, 570 पर सीट के लिए, यानी कि एक कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए 570 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, यानी कि 570 का पर सीट कंपटीशन बना हुआ था। 80 की यहाँ पर कट ऑफ गई थी, देखिए जनरल की 80.57, यानी कि जो नॉर्मल जो कैंडिडेट है ज़्यादातर का तो 70 के आसपास का मार्क्स तो यहाँ आ ही रहा होगा रॉ मार्क्स।
ओबीसी की बात करें तो 71 यानी कि 61 से ऊपर यहाँ पर रॉ मार्क्स यहाँ बन रहा होगा ओबीसी कैंडिडेट का ज़्यादातर का, अगर हम 10 मार्क्स भी यहाँ पर घटा लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के तो। और यहाँ पर देखिए एससी के भी यहाँ देखिए 61 यानी कि यहाँ पर 71 का तो कट ऑफ गया है, लेकिन अगर हम इसमें से 10 मार्क्स घटा लेते हैं तो 61 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ ज़्यादातर एससी कैंडिडेट का बन रहा था उस टाइम पर 2018 वाली ग्रुप डी में। और 55 का यहाँ कट ऑफ गया है एसटी का, यानी कि 45 प्लस यहाँ पर ज़्यादातर एसटी कैंडिडेट के भी रॉ मार्क्स आ रहे थे 2018 वाली ग्रुप डी के अंदर। अब यहाँ देखिए इस बार की बात करें 2022 की, तो देखिए इस बार जो एससीआर कोलकाता से यहाँ फॉर्म निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं टोटल 4914 टोटल सीट्स यहाँ पर निकाली गई हैं। तो 4914 यहाँ पर वैकेंसी है और फॉर्म की संख्या है 4,94,277। जो स्टार्टिंग में पर सीट कंपटीशन बना हुआ था वो 100 का बना हुआ था। इस बार कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं, तो कम बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अगर हम यहाँ से बात करें कि यहाँ से अगर 10-15% हम 15 से 20% यहाँ फॉर्म रिजेक्शन की वजह से और यहाँ का जो अपना अटेंडेंस गया है वो 45 से 50% के बीच गया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ फाइनली अब जो पर सीट कॉम्पिटिशन बच जाता है वो 40 के ऊपर का बच जाता है, 40 से 45 के बीच का यहाँ पर सीट कंपटीशन अब बचा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ कट ऑफ जो है इतना डाउन नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए जो जनरल वाले हैं वो यहाँ पर 60 से 65 के बीच अपने आप को सेफ समझे। अगर यहाँ 58 भी आ रहा है तो भी आप अपने आप को सेफ समझे। यहाँ पर मैंने जो लोवेस्ट लिखा है इसमें आप -2 कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मुझे ताकि बोलना ना पड़े। ओबीसी के अंदर अगर आपका 56 से 60 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका 53 से 58 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 52 से लेकर 56 के बीच रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 50 से लेकर 54 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ। अब अगला जो जोन है वो है यहाँ पर अजमेर जोन, यानी कि हमारा जयपुर जोन। पिछली बार एग्जाम आरआरबी ने लिया था तो आरआरबी यहाँ अजमेर लगता है और आरआरसी जयपुर लगता है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2018 में देखिए जयपुर जोन से यानी कि अजमेर जोन से जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 4,755। 12.5 लाख लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा था और 262 पर सीट कॉम्पिटिशन बना हुआ था। यहाँ पर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 73 का कट ऑफ यहाँ पर 2018 वाली ग्रुप डी में गया था और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 70 गया था, एससी का कट ऑफ 63.37 गया था और एसटी का कट ऑफ 60.62 का गया था। अब यहाँ देखिए इस बार का जो हमारा डेटा है वो है यहाँ पर देखिए 5,249 टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। फॉर्म फिलअप जो हुए हैं 9,61,027 हुए हैं और अभी एक यहाँ पर आरटीआई का रिप्लाई भी आया था जिसमें आपने देखा कि बहुत ही कम कैंडिडेट ने यहाँ से जो है एग्ज़ाम दिया है। तो उसे अकॉर्डिंग अगर हम मान लें कि यहाँ स्टार्टिंग में पर सीट कंपटीशन 183 का था, लेकिन अटेंडेंस 45% हम मान के चल रहे हैं, हालांकि अटेंडेंस इससे भी नीचे रहा है जयपुर जोन से। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो है 20% का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्शन निकाल के 15% ही निकाल लेते हैं। 15% निकाला है हमने, 15% का फॉर्म रिजेक्शन हो गया और अटेंडेंस 45% हो गई। तो इस तरह से जो पर सीट कॉम्पिटिशन अब जो बना हुआ है वो बना हुआ है 65 का, यानी कि एक सीट के लिए सिर्फ 65 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो जनरल का सेफ स्कोर रहने वाला है वो है यहाँ पर 60 से 65। ये मैं रॉ मार्क्स आपको बता रहा हूँ, आप इसे 58 पर भी लेकर आ सकते हैं, यानी कि -2 भी आप इसे कर सकते हैं। तो 60 से 65 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप जयपुर जोन से बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो 56 से लेकर 60 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 54 से लेकर 58 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पर 52 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ पर एसटी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं और आपका रॉ मार्क्स जो है 50 से लेकर 54 के बीच आ रहा है, 50 से लेकर 54 के बीच आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं जयपुर जोन से। तो ये थी सारे जोन की कट ऑफ। अगर वीडियो में कोई भी शिकायत करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला हुआ है। और अगर आपको हमसे पर्सनली मैसेज करना है तो नीचे हमने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पर हमें जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हमें आप कुछ भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो वहाँ जाकर पूछ लीजिए। नीचे कमेंट में अगर आप सवाल पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं कई बार, लेकिन अगर आप हमें डीएम कर देंगे इंस्टाग्राम पर तो हम वहाँ पर आपका जवाब 100% दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।